guys, welcome back to Study Vibration. I'm Priyal, and in today's video we'll be seeing class 7th, class 7th, English. This is English, chapter number 14, that is the Birdman of India. So you must be wondering, or you must be thinking that how English we haven't taken in our introduction video. You must have seen that we have taken some subjects which do not include English. Okay, जो इंग्लिश को इंक्लूड करते ही नहीं है, तो फिर ये इंग्लिश बीच में कैसे आ गया. सो firstly I want to just tell you that instead of GK and its current affairs, we have chosen English. So we'll be explaining English and I hope you liked our idea. Okay, so now let's get started. तो अगर आपको कोई बैकग्राउंड आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर इट, बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो, एंड प्लीज़ इग्नोर दिस लाइन्स ऑल्सो, डोंट जज इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज चैप्टर द बर्डमैन ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 14. दिस चैप्टर इज ऑफ एक्टिव टेक इम्प्रेशंस ऑफ क्लास 7. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो वार्म अप. क्या आपके पास कोई हॉबी है जो आप लाइक करते रहते हो, जो आपको बहुत पसंद है करना? क्या है वो, और कितना अर्नेस्टली आप उसे परस्यू करते हो? ठीक है, तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलता है, तो पहले हम ये कर लेते हैं. डॉक्टर सलीम मोहज्जुद्दीन अब्दुल अली. तो ये सलीम अली का फुल नेम है. आपने सलीम अली के बारे में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आपको लाइक इस चैप्टर में तो पता चल ही जाएगा. बस इस चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में दिया है, दैट इज सलीम अली. ठीक है, तो फुल नेम क्या है उनका फुल नेम है डॉक्टर सलीम मोहज्जुद्दीन अब्दुल अली. ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर सलीम मोहज्जुद्दीन अब्दुल अली. ठीक है, प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मैन, that who is proved to be most of the versatile men. Okay, so इस versatile word, I think आपको versatile word का meaning नहीं पता है. तो versatile का meaning है capability of doing many things, like all rounder कह सकते हो आप ऐसे कह सकते हो जिसमें ऐसी ability है या capability है कि वो like बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, लाइक कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड स्टडीज़ में भी अच्छा है. ओके, फिर है versatile man the world has ever known, an ornithologist, ecologist, teacher, writer, explorer, all rolled into one. मतलब जो भी साइंटिस्ट टाइप्स के वर्क्स हैं, लाइक टीचर, राइटर, एक्सप्लोरर, इकोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, सब कुछ एक पर्सन में ही है. ठीक है, जो जिनका नाम क्या है? सलीम अली, डॉक्टर सलीम मोहज्जुद्दीन अब्दुल अली. ठीक है, ही हैज़ बीन लविंगली डिस्क्राइब्ड, उन्हें लविंगली डिस्क्राइब किया जाता है एज ब्राइट आइड वाला, स्पैरो लाइक, ऑल नोइंग फादर, एंड ऑल्सो रेफर टू एज ओल्ड मैन बाय दोज हु वर्क विथ हिम. ठीक है, जो लोग उनके साथ वर्क करते थे उन्हें वो ब्राइट आइड, स्पैरो लाइक, ऑल नोइंग फादर बुलाते थे, एंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, उनको कहते थे. फिर ये जो सलीम अली थे वो कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन 1896. ठीक है, सलीम अली द यंगेस्ट ऑफ 10 वॉज orphaned early. He hero worshipped his stylish uncle, the famous sportsman Amiruddin Tyabji, who accompanied members of the royalty on hunting trips. At the age of 10 की एज पर उसके जो अंकल थे उन्हें सलीम अली को एक एयर गन दी थी, and the young boy shot a strange sparrow with a yellow spot on its throat. यहाँ पे ठीक है. तो क्या किया था उन्हें, सलीम अली जब 10 की एज पर थे तो उनके अंकल ने एक एयर गन दी थी, एंड यंग बॉय ने, वो जो सलीम अली थे, उन्हें गलती से या उन्हें शॉट मार दिया था लाइक स्ट्रेंज स्पैरो पर, जिसकी जो थ्रोट थी उस पर एक लाइक येलो स्पॉट था. उसके अंकल को कुछ नहीं पता था उसके बारे में, अबाउट द बर्ड. हिज अंकल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बर्ड एंड एडवाइज सलीम टू टेक इट टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ठीक है, अगर BNHS का फुल फॉर्म आए तो लर्न दिस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. कहाँ पे? बॉम्बे में. बॉम्बे नाम सजेस्ट करता है बॉम्बे में, जिसे अब मुंबई कहते हैं. टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि वो बहुत ईगर थे, मतलब लाइक ही वॉज वेरी ईगरली वेटिंग एंड वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मीन्स वो रुक नहीं सकते थे. ठीक है, वो बहुत उत्सुक थे उसके बारे में जानने में. ठीक है, तो वो से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए. हियर दी सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी थे WS मिलियार्ड,
आइडेंटिफाइड इट एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो। उनने क्या देखा, उन्हें आइडेंटिफाई किया उसे एक येलो थ्रोटेड स्पैरो, सॉरी स्प्रो नहीं स्पैरो, एंड शोड सलीम द म्यूजियम ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स। ठीक है, एक स्टफ्ड की लाइक पिक्चर भी आप देख लो। ओके, सो स्टफ्ड बर्ड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर ये जो इंसिडेंट है उसने सलीम अली की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। दिस इंसिडेंट चेंज सलीम अलीज लाइफ। इसने पूरे लाइक सलीम अली की लाइफ को ही चेंज कर दिया। ही डिसाइडेड टू परस्यू द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मैं लाइक यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ओके, द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड मेक ऑर्निथोलॉजी हिज करियर। तो इस इंसिडेंट के बाद जो सलीम अली थे उनने डिसाइड किया टू परस्यू। अब परस्यू का मीनिंग होता है फॉलो, हमने लाइक वार्म अप में भी देखा था। हाउ अर्नेस्टली डू यू परस्यू इट, आप कितना उसे फॉलो करते हो, कितना उसे लाइक करते हो। तो परस्यू का मीनिंग हो गया फॉलो, स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड मेक ऑर्निथोलॉजी हिज करियर। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड के बारे में स्टडी करना। ही मेड फ्रीक्वेंट विजिट्स टू सोसाइटी एंड अलोंग साइड, ठीक है, उन्हें मतलब वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे वहाँ पे सोसाइटी में। somehow got through high school, ठीक है, but he found college life difficult and tried to escape it. उन्होंने ट्राई किया, मतलब उन्हें डिफिकल्ट लगा और एंड टू एस्केप फ्रॉम इट, उसे एस्केप करने के लिए उसने अपने ब्रदर की माइनिंग एंड टिम्बर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया इन बर्मा, जहाँ जो अब म्यांमार है। दिस वॉज वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर सलीम। ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग एंड नाइस एक्सपीरियंस रहा सलीम अली के लिए, जिसने मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड किया स्टडिंग बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ एंड विजिटेड टू द रिमोट जंगल। उन्हें क्या देखा, उसने वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा, उसने अलग अलग बर्ड्स देखे, ठीक है। द बिजनेस क्वाइट प्रिडिक्टेबली फेल्ड, ठीक है, मतलब वो प्रिडिक्टेबली फेल ही हो गया, मतलब वो अच्छे से उनका काम नहीं चल रहा था, तो अली को वापस से इंडिया आना पड़ा वापस। ऑन हिज रिटर्न ही फाउंड दैट हैविंग अबेंडन्ड his studies after a BSc in zoology। तो abandoned का मतलब होता है leave या left, तो आप leave कह सकते हो, left कह सकते हो। ये देखो, ये abandoned है वो, मैंने abandoned नहीं पढ़ लिया, ठीक है। It was difficult to get a job as a ornithologist। तो मतलब BSc इन जूलॉजी के बाद उन्हें एस्केप कर लिया था या अबेंडोन कर लिया था, तो एक थोड़ा डिफिकल्ट था उनको जॉब मिलना एज अ ऑर्निथोलॉजिस्ट एनीवेयर। ऑल्दो ही गॉट अ जॉब एज अ गाइड लेक्चरर। गाइड लेक्चरर आपने देखा होगा ना, लाइक अभी कहीं आप विजिट करते हो तो आपको कोई बताता है कि ये प्लेस कितनी पुरानी है, इस प्लेस पर क्या हुआ था, ये इतनी फेमस क्यों है। एक गाइड जो आपको लाइक दूसरी जगह दिखाता है, दूसरी जगहों के बारे में आपको बताता है, ओके। At the Prince of Wales Museum in Bombay. He left after 2 years to study ornithologist under Professor Stresemann at Berlin University Zoological Museum, Berlin, Germany, ठीक है। When he came back and still failed to get a job, जब वो वापस आए तो फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिली। तो इन स्पाइट ऑफ फॉरेन डिग्रीज भी उन्हें जॉब नहीं मिली, लाइक उनके पास बहुत सारी फॉरेन डिग्रीज थी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब वो वापस आए तो फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, इतनी सारी उनके पास फॉरेन डिग्रीज थी, एंड ही स्टॉप्ड अप्लाइंग ऑल टुगेदर, ठीक है। ही कंसिडर्ड टू बी लाइक मैड ऑफ बाय हिज फैमिली, एन अनएम्प्लॉयड मैरिड मैन, मतलब जो काम नहीं करता है, हैप्पी ओनली टू वॉच बर्ड्स, जो जिन्हें सिर्फ बर्ड्स देखना ही पसंद है। तो उनकी वाइफ का नाम था तहमिना वार्म हार्टेड वुमेन थी एंड केम फ्रॉम द एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट फैमिली का मीनिंग होता है एक रिच फैमिली। शी सपोर्टेड हिज कॉज डोंट टेक अप अ जॉब, शी सेड, इफ यू कांट एंजॉय इट। So this decided to move to a small cottage owned by Tehmina's family in South Bombay and there enjoyed the companies of birds। फिर सलीम अली ने, जो सलीम अली थे, उन्होंने ऑफर की थी अपनी सर्विसेज किसको, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1930, मतलब वो हुए थे 1896 में, एंड उन्होंने 1930 में एक ऑफर प्रोवाइड किया। एक यूनिक प्रपोजल था वो। प्रपोजल का मतलब ऑफर या फिर सजेशन, प्रपोजल का मतलब, ठीक है, ऑफर या फिर कुछ सजेशन।
He suggested that the society should send him to the surveys to study the bird life systematically. मतलब वो बहुत सिस्टमेटिकली उन बर्ड्स का रिकॉर्ड रखे, बहुत सारी बातें जाने उनके बारे में, ठीक है. एंड मतलब वो सर्वेस पर भेजे अलग अलग लाइक जगहों पर, ठीक है. ही वॉन्ट नो सैलरी, उन्हें सैलरी नहीं चाहिए थी, बट जो एक्सपेंसेस जहाँ पे वो जाएंगे, लाइक कहीं प्लेन से जा रहे हैं, पहले प्लेन्स चलते होंगे तो ठीक, वरना ट्रेन बस जहाँ पे भी वो जिससे भी जाएं, वो जितना भी उनका एक्सपेंस लगेगा, वो भी जिस उससे ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, वो जिस भी मतलब उन्हें खाने के लिए चाहिए होगा, लाइक वहाँ पे रहने के लिए रूम वगैरह चाहिए होगा, तो उसका जितना भी एक्सपेंस रहेगा ना वो उन्हें पे कर दे. एंड उन्हें सैलरी नहीं चाहिए थी. उनने अग्री कर दिया, ठीक है. मतलब जो BNHS के थे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उनने हाँ कर दिया. एंड ये जो थे ना वो बेस्ट ईयर्स ऑफ सलीम अली के लाइफ थे. वो 20 ईयर्स के लिए ही लिव्ड लाइक अ नोमैड. और नोमैड क्या होता है? नोमैड एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑफन मूव्स, अ पर्सन हु ऑफन मूव्स, जो मूवी करता रहता है एक जगह पर, ऐसे रहता नहीं है. एंड रोम द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, वो रोम करते रहे एंटायर सब कॉन्टिनेंट, स्टडिंग बर्ड्स हैबिटेट. ही नेवर वांटेड टू स्टडी डेड बर्ड्स इन लैबोरेटरी, सो दिस लाइफ सूटेड हिम. उन्हें कभी भी लाइक डेड बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ना था, उन्हें जो अलाइव बर्ड्स थी उनके बारे में जानना था. ही ना मतलब जो सरवाइव करती है ना, जो जिंदा रहती हैं, उनके बर्ड्स के बारे में पढ़ना था. ही नाउ wove हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑफ बर्ड्स लाइफ इनटू हिज ऑब्जर्वेशन एंड हिज राइटिंग, ठीक है. हिज वाइफ तहमिना थी ना उनकी वाइफ का नाम, who had always supported him at this while even in the remotest of areas, suddenly वो उन्हें सडनली डाई हो गई आफ्टर अ माइनर सर्जरी. सलीम अली was devastated. अब devastated का मीनिंग होता है वो सैड थे, या डिवास्टेटेड का मीनिंग हो सकता है ग्रेटली ओवरकम बाय ग्रीफ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे और उन्हें अपने आप को बरी कर लिया इन दी वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, ठीक है. ही बिकेम अ पैशनेट लेटर राइटर, वो एक पैशनेट लेटर राइटर बन गए और एक क्लोज टच में रहे विद ऑल हिज फ्रेंड्स. आफ्टर द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड सलीम अली टुक ओवर द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड सेव द 200-year-old institution from closing down by writing to the Prime Minister Jawaharlal Nehru for financial help. Nehru immediately came to the rescue. Came to the rescue से आप सेंटेंस बना सकते हो लाइक Rohan made a noise, a very unusual noise or a very bad noise. So her old nurse, कोई भी नाम रख लो, came to rescue him. Came to the rescue. Salim Ali was also instrumental in saving the भारतपुर बर्ड सेंचुरी. सेंचुरी का मीनिंग होता है, ठीक है, तो सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? सेंचुरी का मीनिंग होता है कि जहाँ पर एक प्लेस जो प्रोवाइड करती है सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन एनिमल्स, बर्ड्स को, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. डॉक्टर सलीम अली followed a strict routine. Up at 5 in the morning, in bed in 10 p.m. Like birds, he said, I prefer to work by day. He even ate like a bird. Though he enjoyed good food, he neither smoked nor drank and did not allow anyone to do so in his presence. His need being few, he hardly needed money and so be granted. Okay. So वो 5 बजे उठ जाते थे और 10 बजे सो जाते थे, बिल्कुल बेड पर चले जाते थे और वो बर्ड के जैसे खाना खाते थे. उन्हें भी अच्छा खाना पसंद आता था. वो कभी भी स्मोक नहीं करते थे, ड्रैंक भी नहीं करते थे एंड किसी को करने भी नहीं देते थे अगर आसपास कोई कर रहा है, ठीक है. फिर उनने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे एंड रिकॉग्नाइजेशन. तो उन्हें कौन से अवार्ड्स मिले थे? उन्हें ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड पद्म विभूषण. ही केम टू नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया. नथिंग कुड डैम्पन हिज स्पिरिट्स. कुछ भी डैम्पन नहीं कर सकता था उनकी स्पिरिट्स को, ठीक है. ही लव राइडिंग मोटर बाइक्स एंड स्पीडिंग लाइक a teenager. Once he had to attend an ornithological conference at Sweden, so he sipped his bike with his luggage strapped onto it. Then he rode into the meeting on his bike, surprising all. The congregation thought he had ridden all the way from India. ये इसका मीनिंग होता है an assembly of persons. He tarred at Europe on his bike. He had an accident in France and had to मतलब वो hospitalized हो गए थे. But the next morning saw him mending
his bike with the bandage still on his head. Dr. Salim Ali passed away in 1987 at the age of 91. Though he is no more, he is gifted at the rich legacy. Legacy का मीनिंग होता है हेरिटेज, या फिर हेरिटेज ही कह सकते हो उसको, या फिर आप उसे कह सकते हो समथिंग दैट इज़ हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। और उन्हीं की वजह से ये बर्ड वॉचिंग बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में। ये कुछ वर्ड पावर्स दिए, फिर हमारा चैप्टर खत्म। जैसे वर्सेटाइल का मीनिंग है केपेबिलिटी ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स efficiently. Ornithologist, a person who studies birds. Hero worship, greatly admired and adored someone. Affluent, wealthy. Devastated, greatly overcome by grief. Instrumental का मीनिंग होता है important या फिर helpful. और legacy का मतलब heritage है something that is handed down from the past. तो ये होगा हमारा चैप्टर का कंप्लीशन। आई होप आपको हमारा आइडिया अच्छा लगता है। जीके एंड करंट अफेयर्स को हटाकर ये इंग्लिश का सब्जेक्ट लाना, अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसे सेशंस करें इंग्लिश के, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप मान लो कि अब हमारी इंग्लिश की वो चलेंगी, क्या बोलते हैं, सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, तो आई होप यू लाइक इट। अगर आप चाहते हो ग्रामर करें तो हेल्प अस रीच 100 सब्सक्राइबर्स, ओके। सो या, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।